नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आज फिर एक नए एपिसोड में नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है चिंता और विश्वास, सच्चे त्याग का पाठ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमारी रहती थी जो राजघराने में जन्म लेने के बावजूद सादगी और त्याग का जीवन जीना चाहती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता राजा अपने लिए उसके लिए उपयुक्त वर ढूंढने के बहुत संघर्ष कर रहे थे। अंततः अपनी पुत्री की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने उसका विवाह एक विनम्र व्यक्ति से करने का निश्चय किया, जो एक साधु की तरह रहता था। राजा का मानना था कि केवल एक भिक्षु ही उसके हृदय को सही मायने में समझ सकता है। शादी के बाद राजकुमारी खुशी खुशी अपने पति की छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगी। एक दिन सफाई करते समय उसकी नज़र एक बर्तन में रखे 2 सूखे रोटी के टुकड़ों पर पड़ी। उसने अपने पति से पूछा, उत्सुकतावश पूछा, ये रोटी के टुकड़े यहाँ क्यों हैं? तो उसके पति ने जवाब दिया, मैंने इन्हें कल के लिए बचा कर रखा है। अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम दोनों एक एक टुकड़ा खा लेंगे। राजकुमारी धीरे से हंसी और बोली, मेरे पिता ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि तुम एक सच्चे सन्यासी की तरह रहते हो, जो सिर्फ प्रार्थना और आस्था में लीन रहता है। लेकिन तुम अभी कल की चिंता में हो। एक सच्चा भक्त भविष्य की चिंता नहीं करता, वह पूरी तरह ईश्वर पर भरोसा करता है। अगर खाना मिलता है तो हम खाते हैं, अगर नहीं मिलता तो भी हम रात भर प्रार्थना में आनंद से बिताते हैं। उसकी बातें सुनकर साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, आप सचमुच ज्ञानी हैं। आप महल छोड़कर इस छोटी सी झोंपड़ी में रहने आए, जबकि मैं अभी भी कल की चिंता में डूबा हुआ हूँ। सिर्फ कहने से कोई साधु नहीं बन जाता, त्याग को जीना ही पड़ता है। अगर आपने मुझे भक्ति और वैराग्य का वास्तविक अर्थ सिखाया है। इस कहानी का संदेश ये मिलता है हमें, सच्चा त्याग झोंपड़ी में रहना, जहाँ साधारण कपड़े पहनना नहीं, बल्कि कल की चिंता छोड़ देना और ईश्वर पर विश्वास रखना ही क्या है जो मैंने कहानी का शीर्षक बताया, वो ही है इसका अर्थ। तो आप समझ चुके होंगे कि मेरी कहानी का क्या मकसद है आपको समझाने का। तो जय माता दी दोस्तों, अभी मैं कहानी को समाप्त करता हूँ। जय माता दी।